Hello students, welcome to Hindi Nation. I hope you all are doing well. ये गौरी कहानी का पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। माता पिता के बुलाने पर गौरी सीताराम जी से मिलने आई। बच्चे गौरी को माँ समझकर सीताराम जी की बहुत सारी शिकायतें करने लगे। जाते समय सीताराम जी ने राधा कृष्ण की तरफ देखकर कहा कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी मेरे बच्चों को माँ की ज़रूरत है, जो मेरे जेल जाने पर इनकी देखभाल कर सकें। सीताराम जी के जाने के बाद राधा कृष्ण जी ने सोचा कि मेरी लड़की उनके बच्चों की धाय बनेगी। कुंती ने सोचा कि उन दोनों बच्चों का पालन करके कोई भी अपना जीवन सार्थक बना सकता है, और गौरी ने भी ये सोचा कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से तो अच्छा ही है कि मैं इन दोनों बच्चों की मां बन जाऊं। सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह यहीं होगा। काफी प्रतीक्षा करने के बाद भी सीताराम जी को किसी किस्म का आश्वासन नहीं मिला, तो उन्होंने राधा कृष्ण जी को पत्र लिखा, जिसके जवाब में जन्म पत्री मंगाई गई, और अंत में राधा कृष्ण जी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जन्म पत्री नहीं मिल रही। वहीं दूसरी ओर राधा कृष्ण जी ने गौरी के लिए एक दूसरा लड़का ढूंढ लिया था, जो नायब तहसीलदार था। देखने में थोड़ा भी सुंदर नहीं था। राधा कृष्ण जी और कुंती दोनों ही बहुत खुश थे। दूसरी ओर गौरी के दिल में बच्चों का भोला भाला चेहरा और सीताराम जी की प्रतिमा उभर आती है। वो ये सोचती थी कि सीताराम जी बीए पास करके नायब तहसीलदार बन सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति का रास्ता चुना। वहाँ नायब तहसीलदार अंग्रेज़ों की गुलामी करने वाला है। ये सब सोचकर गौरी की चिंता विवाह की तिथि के नज़दीक आने के साथ साथ बढ़ती जाती थी। विवाह की तय की गई तारीख से 15 दिन पहले ही नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण विवाह साल भर के लिए टल जाता है और गौरी की चिंता दूर हो जाती है। इसी बीच स्वतंत्रता के आंदोलन की लहर बड़ी तेजी से फैलती है। लोग गिरफ्तार होते हैं और उन्हें सजा भी मिलती है। ये सब देख गौरी को बच्चों की बड़ी चिंता होती है। इसी दौरान एक दिन गौरी ने अखबार में पढ़ा कि सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें 1 साल की सज़ा भी हो गई है। गौरी कुछ समय तक विचार करती रही, फिर अपनी माँ से कानपुर जाने की बात करती है। थोड़ी सी बहस के बाद कुंती गौरी का विरोध न कर सकी। अंत में गौरी उसी शाम एक नौकर के साथ कानपुर चली गई। अब 1 साल बाद जब सीताराम जी घर के लिए चलते हैं तो ये सोचते रहते हैं कि कहारिन ने मेरे बच्चों को किस तरह रखा होगा। रास्ते में उन्होंने बच्चों के लिए गरम गरम जलेबियां खरीदी और घर में ये सोचते हुए गए कि बच्चों की हालत क्या होगी, लेकिन आंगन में वो गौरी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और गौरी ने भी उनको गले से लगा लिया। इसी प्रकार यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।